नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ रीच रॉय। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पंजाब से एक बार फिर एक मजबूत और बेबाक आवाज सामने आई है, जहां 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद मुख्यमंत्री भगवत मान ने साफ शब्दों में कहा कि पंजाब को उसके वैध अधिकारों से वंचित करने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अपने संबोधन में चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय, जल अधिकार, हाई कोर्ट, मनरेगा, आरडीएफ, राज्य की सुरक्षा, नशा और गैंगस्टरवाद जैसे तमाम अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। मुख्यमंत्री ने दो टूक में कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का था, है और हमेशा रहेगा और आजादी के बाद से ही पंजाब को उसकी राजधानी से अन्यायपूर्ण तरीके से दूर रखा गया है, जबकि देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां इसी राज्य ने दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार चंडीगढ़ को पंजाब की पूर्ण राजधानी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। मान ने आगे कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय और राज्य के जल अधिकारों पर लगातार साजिशें रची जा रही हैं। रोज नए नए तरीके अपनाकर पंजाब को उसके हक से वंचित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनकी सरकार ऐसी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब का पानी पंजाब का है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े और ऐतिहासिक राज्य पंजाब का आज तक अपना अलग हाईकोर्ट नहीं है, जबकि देश के कई छोटे राज्यों तक के अपने उच्च न्यायालय हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पर निर्भरता के कारण मामलों का बोझ बढ़ता है और आम लोगों को सालों तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ता है। भगवत मान ने याद दिलाया कि पंजाब देश का अन्नदाता है और देश की तलवार की भुजा कहलाता है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब ने अपने प्राकृतिक संसाधनों की भारी कीमत चुकाई है। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, नदियों का पानी प्रदूषित हो चुका है और खेती गंभीर संकट से गुजर रही है। फिर भी राज्य को आज भी अपने अधिकारों के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी के जरिए पंजाब के अधिकार खत्म करने की साजिश रची गई थी, लेकिन उनकी सरकार ने इस साजिश को नाकाम कर दिया और आगे भी जल संसाधनों पर पंजाब के अधिकारों की पूरी मजबूती से रक्षा की जाएगी। मनरेगा को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया बल्कि पूरी व्यवस्था बदल दी गई है, जिससे अनुसूचित जाति के श्रमिकों, महिलाओं और भूमिहीन परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि पंजाब में करीब 19.85 लाख लोग मनरेगा में पंजीकृत हैं, जिनमें से 12.65 लाख अनुसूचित जाति परिवारों में से हैं और सरकार हर मंच पर गरीबों के हक की आवाज उठाती रहेगी। आरडीएफ फंड को लेकर भी मान ने नाराजगी जताई और कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के हजारों करोड़ रुपए रोक रखे हैं, जिससे गांव के विकास पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में 9,031 करोड़ रुपए के आरडीएफ और 2,267 करोड़ रुपए की मार्केट फीस का मुद्दा मजबूती से उठाया गया था। सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबियों को बांटने के लिए झूठा प्रचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार ऐसी किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगी। वहीं गैंगस्टरों और उनके समर्थकों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि या तो अपराध का रास्ता छोड़ दें या फिर कड़े नतीजों के लिए तैयार रहे। गैंगस्टर त्योहार अभियान के तहत अपराधियों और उनके नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशे के खिलाफ चल रहे युद्ध नशा विरुद्ध अभियान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि नशे की सप्लाई चेन तोड़ी जा रही है, तस्करों को जेल भेजा गया है, उनकी संपत्तियां जब्त की गई है और ध्वस्त की गई है और नशे के शिकार लोगों का इलाज और पुनर्वास कराया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन तकनीक लगाई गई है और अब तक सैकड़ों ड्रोन गतिविधियां पकड़ी जा चुकी है। अंत में भगवत मान ने घोषणा की कि श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को 1 फरवरी से 20 फरवरी 2027 तक भव्य स्तर पर मनाया जाएगा, ताकि उनकी शिक्षाओं और विरासत को पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही उन्होंने मुफ्त बिजली, युवाओं को सरकारी नौकरियां और नशा व गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए साफ संदेश दिया कि पंजाब की शांति, एकता और भाईचारा बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।